सितंबर 24। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है कार्य में करुणा, पैट्रिशिया रेबन की ओर से। पवित्र शास्त्र का भाग कुलुस्सियों 3 अध्याय 12 से 14 तक। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। आज का मुख्य वचन है कुलुस्सियों 3:12। तुम करुणा को धारण करो। बेंच बनाना जेम्स वॉरेन का काम नहीं है। हालांकि जब से उन्होंने डेनवर में एक महिला को बस के इंतजार में गंदगी में बैठे हुए देखा, तब से उन्होंने बेंच बनाना शुरू किया था। उस औरत को देखकर वो चिंतित हो गए थे और उन्होंने सोचा कि ये अपमानजनक है। तो इस 28 वर्षीय कर्मचारी सलाहकार को कुछ बेकार लकड़ी मिली। उसने एक बेंच बनाई और उसे बस स्टॉप पर रख दिया। जल्दी ही लोगों ने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया, ये महसूस करते हुए कि उनके शहर के 9000 बस स्टॉपों में से कई बैठने की जगह की कमी है। उसने एक और बेंच बनाई, फिर कई और बेंचें भी बनाई और प्रत्येक पर दयालु बने लिखा। वॉरेन ने कहा उसका लक्ष्य किसी भी तरह से लोगों के जीवन को थोड़ा सा बेहतर बनाना है। ऐसे काम का वर्णन करने का एक और तरीका है, वो है करुणा, जैसा कि यीशु किया करते थे। करुणा एक भावना है जो इतनी शक्तिशाली है कि ये हमें दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। जब निराश लोगों की भीड़ ने यीशु का पीछा किया तो उसे उन पर दया आई, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। उसने उनके बीमारों को चंगा करके उस करुणा को कार्य में बदल दिया। हमें भी अपने आप को करुणा से ढक लेना चाहिए। पौलुस ने ऐसा आग्रह किया। इसका क्या लाभ है? जैसा कि वॉरेन कहते हैं, ये टायरों में हवा के समान है, ये मुझे संतुष्टि से भर देता है। हमारे चारों ओर ज़रूरतें हैं और परमेश्वर उनकी तरफ हमारा ध्यान खींचेंगे। वे ज़रूरतें हमें अपनी करुणा को क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं और वे कार्य दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि हम उन्हें मसीह का प्रेम दिखाएंगे। आपने कब कोई दुख या आवश्यकता देखी जिसे करुणा के साथ आपने हल करने में मदद की? आपके करुणा ने आपको कैसा महसूस कराया? प्रेम करने वाले पिता, जब मैं दुख और ज़रूरत देखता हूँ तो परमेश्वर से प्रेम करते हुए मेरे दिल को मसीह जैसी करुणा के साथ कार्य करने के लिए नरम करें। आमीन।